ओके ओके, रो मत प्लीज, आंसू पोंछ लो। देखो अगर तुम रोगी तो ओके फाइन, रो लो। देखो जो हो गया सो हो गया। ईशानी अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। जस्ट मेक अ फ्रेश स्टार्ट। अच्छा काम करो, अच्छे पैसे कमाओ। जो चीजें तुमने लाइफ में नहीं की है, जो तुम्हें खुशी देती हैं, वो सारी चीजें करो। ओके लिसन, तुमने मेरी मॉम की हेल्प की, मेरी मॉम ने तुम्हारी हेल्प की, तो तुम ये सोचो कि ये सब तुम उनके लिए कर रही हो और कभी अपने लिए। इस वक्त कौन हो सकता है? अच्छा मैं जरा देखता हूं कौन है, तुम प्लीज रो मत। यार भी यहाँ क्या करने आए? इसे यहाँ देखेगा तो 10 सवाल पूछेगा, कौन है, क्यों रो रही है। नहीं मुझे ही ना ब्लेम करने लग जाए। अरे चलो मेरे साथ, चलो 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 चलो। अरे यहाँ चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, आ जाओ आ जाओ। सुनो, जब तक मैं ना कहूँ ना, इस कमरे से बाहर मत निकलना। ओके ओके। वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड आया हुआ है, तुम्हें इस हालत में देखे तो मुझसे 100 सवाल करेगा कि उसे ये ना लग जाए कि तुम्हारा मेरा अफेयर है और मैं तुम्हारा दिल तोड़ दिया। सो जस्ट स्टे हियर एंड प्लीज स्टॉप क्राइंग, ओके? अरे अभी तो कहा था स्टॉप क्राइंग। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। हाँ, ओके। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। शिखर कहाँ है? अरे आरवी तुम यहाँ? एवरीथिंग ओके? वो लड़की कौन थी? ओह नो, इसने कहीं ईशानी और मेरी बातें तो नहीं सुननी। कौन सी लड़की? वही जो रहती है बहुत भरे में तुमसे बात करें। एक मिनट, अर्जेंट कॉल है, अभी आया। अरे अम्मू अगर इनके लिए पानी लाना। वाटर। थैंक यू, रख दीजिए। हेलो। हाय बेबी, मैंने तुम्हारी मिस कॉल देखी। मुझे मिस कर रहे थे? कुछ बात करने के लिए फोन किया था। वो मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है ना, देवर्ष पारेख। हाँ तुम जानती हो ना उसे, उसकी डिटेल्स निकालनी है। और ये बात हम मिलकर भी तो कर सकते हैं, तो क्यों ना आज हम फिर से मिले? नहीं, मैं नहीं मिल सकता। अरे लेकिन ओके लिसन, I'll just call you when I'm free, okay? Bye. इसके रोने से मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? जैसे आंसू इसके निकल रहे हैं और तकलीफ मुझे हो रही है। ये शिखर कहाँ चला गया? अभी तो यही था।
अरे रामू काका पानी वानी पिलाया कि नहीं? फोन पे बात हो गई तो बताओगे लड़की कौन थी? वो लड़की यही है। वो लड़की यही है तुम्हारे घर में? नहीं घर में नहीं, मेरे फोन में। उसी से तो बात कर रहा था, यही कांदीवली में रहती है। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उससे मिलना है क्या? हाँ, आई मीन उसकी रिंग वहां पे होटल में गिर गई थी, ये उससे लौटानी है। ओके, ताऊ मुझे दो, मैं दे दूँ। नहीं, मैं उसे पर्सनली देना चाहता हूँ। आई होप अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नो, नॉट एट ऑल। तो तुम मुझे उसका एड्रेस एसएमएस कर दो, मैं बस वहीं जा रहा हूँ। ओके? मतलब मेरी रिंग होटल में गिर गई थी और रणवीर को मिल गई। ये मेरी रिंग लौटाने आया था। Oh my God! ये तुम्हारे पास थी? मुझे लगा मैंने इसे खो दिया। थैंक यू so much। ये रिंग इसकी थी और मेरा दिल ये चाह रहा था कि शायद ये रिंग ईशानी की हो, और ईशानी अब तक यही है, मेरे से बस कुछ कदम दूर। अब ये रिंग आपने कहाँ से ली थी? एक्चुअली मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसे अपने ज्वेलर से स्पेशल बनवाया। थैंक यू सो मच। ओके, मैं चलता हूँ। या बाय। ईशानी मर चुकी है, कैसे यकीन करूं? पर अपनी आंखों से जो देखा उसे अनदेखा कैसे करूं? वो आया था? हाँ, और उसने मुझे तुम्हारी वो रिंग दे दी। जब तुम मुझसे मिलोगी तो तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। पर तुमने मुझसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? लंबी कहानी है, सही टाइम आने पे बताऊंगी। और एक और रिक्वेस्ट थी तुमसे, प्लीज जिगर को इस बारे में कुछ मत बताना। डोंट वरी, तुम्हारी स्टोरी जो भी हो मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए सिंपैथी रहेगी। जिगर ने तुम्हें जेल से छुड़वाया, तुम्हारी हेल्प की, तो मैं भी हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी। आई थिंक यू आर अ नाइस पर्सन। थैंक यू। रणवीर मेरे इतने करीब था, मुझे देख सकता था। लेकिन मुझे उससे दूर रहना। वो शादीशुदा है, अपनी लाइफ में खुश है वो। मैं उसके सामने आके उसकी खुशियां नहीं छीन सकती। आज एक ही दिन में देवांश और रणवीर दोनों मेरे सामने आ गए। कल पूरा परिवार पे आ सकता है। नहीं, मुझे इन सबसे दूर जाना होगा ताकि जो जैसी लाइफ जी रहे वो जी सके। और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। जब देखो तब रोता रहता है। वो गॉड सर में दर्द कर दिया इसने। पता नहीं ये लोग बच्चे कैसे झेल लेते हैं। लोगों को घर आके शांति मिलती है, देखो मेरी किस्मत, मुझे बाहर आके शांति मिलती है। काश इन बच्चों में भी मोबाइल की तरह साइलेंट मोड होता तो। आंटी बोल दो ना। क्या? आंटी किसे बोला तूने? हाँ, आपको। मैं तुझे आंटी दिखती हूँ? हाँ, आप आंटी हो तो आपका एक बच्चा है, अब उनकी मम्मी हो तो ही ना आप आंटी। शट अप! दोबारा अगर तुम में से किसी ने भी मुझे आंटी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अभी मुझे सॉरी बोलो, वरना ये बॉल तो नहीं मिलेगी। क्यों आंटी के नाम से चिढ़ती हो? दिशा! जी माँ। थैंक यू आंटी। अरे मारी रे, बच्ची को अंदर रख के आई, बाहर क्या कर रही है तू? बाप, मेरा अंदर दम घुट रहा है इसलिए बाहर आ गई। अंदर मैंने क्या सिगड़ी जला के रखी है कि तेरा दम घुट रहा था? बाप, वो बच्चा 24 घंटे रोता रहता है, मेरे सर में दर्द हो गया है बाप, इसलिए बाहर आ गई। वो बच्चा क्या होता है? वो तेरा बच्चा है, ऐसे कैसे बोल सकती है तू उसके बारे में? जा, वो रो रहा है, उसे उठा। बाप, तो
प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए वरना मैं रो दूंगी। 24 घंटे रोता है, मेरे सर में दर्द होने लगा है, सर फटने लगा है मेरा, नहीं संभाला जाता मुझसे वो। माहिर, अब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहती हो? मुझे नहीं चाहिए वो नाम, वो पहचान जो मेरी अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। वो लोग मेरे सामने नहीं आना चाहते और मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहती, इसलिए अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रही हूं। लेकिन मैं ही क्यों तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करूं? क्योंकि तुम्ही ने मुझे नई जिंदगी दी है, मेरी जान बचाई है। प्लीज एक बार जीने का रास्ता भी दिखा दो। अरे लेकिन रिक्वेस्ट कर रही हूं, ऑर्डर नहीं कर रही। अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक नए नाम के साथ बढ़ना होगा, क्योंकि ईशानी नाम के साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी है जिसे ना ही कोई सुनना चाहता है और ना ही मैं सुनाना चाहती हूँ। देखो, तुमने मुझे यहाँ पे रहने दिया, अपनी मॉम के साथ काम करने का मौका दिया, ये सब कुछ मेरे लिए नया है। तो मैं इस नई लाइफ की शुरुआत एक नए नाम के साथ करना चाहती हूँ, एक नई पहचान के साथ करना चाहती हूँ। मैंने कैसे गोद लिया हुआ है कि मैं इसका नामकरण करूं? निरूपा रॉय। क्या? निरूपा रॉय, तुम्हारा नया नाम अच्छा है ना? तुम पर बहुत सूट करता है। बाय गॉड, इतना तो वो अपनी मूवीज में नहीं रोई होगी जितना तुम रियल लाइफ में रोती हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वो कितनी अच्छी इंसान थी, तुम्हारी तरह नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे मत देखो, टैलेंट है ये। तुम्हें कभी एनजीओ में काम करने का मन नहीं करेगा ना, तो तुम टीवी मूवीज में ट्राई करो। पिक्चर हॉल में ना पब्लिक बहुत रोएगी, बस एक ही चीज की कमी होगी, स्विंग मशीन खरीद लेना, सिलाई की मशीन। फिर तुम पर कोई शक नहीं करेगा कि तुम निरूपा रॉय नहीं हो। जैसा नाम वैसा काम। देखो, तुम अपने इस नए नाम के सिग्नेचर की प्रैक्टिस करो, तब तक मैं इस नाम के लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाता हूं। ओके? ओ हेलो, अपने नाम को ज्यादा सीरियसली लेकर रोने मत लग जाना। मैं नहीं चाहता कि जब मैं सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखूं तो तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, वो मेंढक जैसी लगे। ओके? शायद नाम बदलने से मेरे रास्ते मेरे अपनों से हमेशा के लिए दूर हो जाए, खास करके रणवीर से।